We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, दैनिक जागरण में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और अब अमेरिका की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान में अमेरिका बहुत जल्द अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। सवाल ये है, क्या ये युद्ध सच में कुछ ही हफ्तों में खत्म हो जाएगा या दुनिया एक बड़े टकराव को देखने वाली है? एबीसी न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में मार्को रूबियो ने कहा कि अमेरिका ईरान की सैन्य ताकत को तेजी से कमजोर कर रहा है। उन्होंने बताया कि ईरान की नौसेना को भारी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, साथ ही उसके मिसाइल लॉन्चर भी बड़े स्तर पर नष्ट किए जा रहे हैं। रूबियो का कहना है कि अमेरिका का मकसद सिर्फ अभी का खतरा खत्म करना नहीं, बल्कि ईरान की भविष्य में हथियार बनाने की क्षमता को भी पूरी तरह खत्म करना है, नष्ट करना है। यानी आने वाले समय में ईरान नई मिसाइलें या ड्रोन ना बना सके, इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है। ये तो सब जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना अहम है, जिसे दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में गिना जाता है। इस समय तनाव का बड़ा कारण बना हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाला देते हुए रूबियो ने कहा कि ईरान इस इलाके पर कंट्रोल जमाने और यहाँ टोल सिस्टम लगाने की धमकी दे रहा है, लेकिन अमेरिका ऐसा कभी नहीं होने देगा। अगर ईरान इस रास्ते पर कब्जा कर लेता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, खासकर तेल की कीमतों पर। रूबियो ने दावा किया है कि ये लड़ाई महीनों तक नहीं चलेगी, बल्कि अमेरिका कुछ ही हफ्तों में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी रक्षा विभाग इस मिशन को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है और ये स्पष्ट रणनीति के तहत कार्रवाई हो रही है। हालांकि विशेषज्ञों को मानना है कि किसी भी युद्ध का समय पहले से तय करना आसान बिल्कुल भी नहीं होता। हालात कभी भी बदल सकते हैं, कभी भी पलट सकते हैं। इसी बीच पश्चिम एशिया में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संघर्ष में कई देशों के नागरिक प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल है। इससे ये साफ होता है कि ये सिर्फ दो देशों का मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ा क्षेत्रीय संकट बन चुका है। अगर ये टकराव और बढ़ता है तो वैश्विक स्तर पर इसके गंभीर असर देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो तेल की कीमतें हो, व्यापार हो या सुरक्षा हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अमेरिका वाकई इतने कम समय में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा? और अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो क्या ये संघर्ष, ये युद्ध और बड़े युद्ध में बदल सकता है? फिलहाल हालात बेहद ज्यादा संवेदनशील बने हुए हैं और पूरी दुनिया की नजर इस पूरे घटनाक्रम पर है, क्योंकि पूरी दुनिया पर भी इसका असर पड़ रहा है। आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि यह संघर्ष खत्म होगा या और ज्यादा गहराएगा। आप क्या सोचते हैं, क्या ये युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा या एक बड़े संकट की शुरुआत ये है? कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।